जा रही हैं। कोर्ट ने 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है और इस बीच कई राज भी खुलने के आसार हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि मोदी सरकार की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में अगला नंबर किसका आएगा। चिदंबरम तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और पिक्चर की शुरुआत भी हो चुकी है। सीबीआईसी के 22 भ्रष्ट अधिकारी जबरन रिटायर। मोदी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जो कहा था उसकी शुरुआत हो चुकी है। चिदंबरम के बाद पहला इफेक्ट भी नजर आ चुका है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने 22 सीनियर अफसर्स को जबरन रिटायरमेंट दे दिया है। सुपरिटेंडेंट रैंक के 22 अफसर भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में आरोपी हैं। इसीलिए सेंट्रल सर्विस सिविल रूल्स 56J 1972 के तहत इन्हें रिटायर किया गया। सरकार ने यह कार्रवाई जनहित में मूलभूत अधिकार का इस्तेमाल करते हुए की। फंडामेंटल रूल 56J इसका इस्तेमाल 50 से 55 साल की उम्र या 30 साल का सेवा काल पूरा कर चुके उन अधिकारियों के खिलाफ किया जा सकता है जो नॉन परफॉर्मर हो या भ्रष्टाचार जैसे मामले में आरोपी हो। टैक्स अफसरों के खिलाफ जून से अब तक इस तरह की तीसरी कार्रवाई की गई है। इससे पहले सीबीआईसी के कमिश्नर लेवल के 15 और आयकर विभाग के 12 अधिकारियों को हटाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा भी था, टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ लोगों ने अधिकारों का दुरुपयोग कर करदाताओं को प्रताड़ित किया, जबकि इससे पहले भी पीएम मोदी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के अपने नजरिए को लोगों के सामने रख चुके हैं। देश के लिए टैक्स देता है, अलग अलग प्रकार से धनराशि देता है और इस पर देश के गरीबों का हक होता है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कभी भी जनता के इस पैसों पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। दरअसल मोदी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि बारी बारी से हर डिपार्टमेंट में सुधार करेंगे। इसमें सबसे पहले आयकर विभाग को चुना है, क्योंकि बड़ी मछलियां टैक्स चोरी में काफी आगे निकल चुकी थी और कई बार टैक्स में धांधलेबाजी सामने आती रही है, जो बिना अधिकारियों की मिलीभगत के मुमकिन नहीं है। इसीलिए मोदी सरकार ने सबसे पहले टैक्स डिपार्टमेंट के भ्रष्ट अधिकारियों पर ही हंटर चलाया। यानी एक तरफ आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व गृह मंत्री पर शिकंजा कसता जा रहा है, इस बीच भ्रष्टाचार के आरोप वाले नेताओं में खलबली मची है कि अगला नंबर किसका है, क्योंकि मोदी सरकार फुल फॉर्म में है। कुछ नाम आपको दिखाते हैं जिन पर इसी तरह धांधली के केस चल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या अगला नंबर उनमें से किसी एक का आएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ जमीन खरीद घोटाले में आरोपी। अहमद पटेल और कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोपी। अशोक गहलोत, सचिन पायलट एम्बुलेंस खरीद घोटाले में फंसे। डीके शिव कुमार आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच। वीरभद्र सिंह आय से अधिक संपत्ति में जांच जारी। हरीश रावत हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में फंसे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुग्राम में जमीन सौदे की जांच जारी। जगदीश टाइटलर टेलीकॉम कंपनी घोटाला। कांग्रेस के कई नेता आजकल परेशान हैं। आखिर करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि मोदी का हंटर कहीं उन पर न पड़ जाए, कहीं चिदंबरम जैसा हाल न हो जाए। इसीलिए सब खैर मना रहे हैं। फिलहाल मोदी G7 के दौरे पर हैं और इधर कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। चिदंबरम को बचाने के लिए कांग्रेस के वकीलों की फौज जुटी हुई है, लेकिन चिदंबरम को झटके पर झटके लग रहे हैं।
पी चिदम्बरम के कारनामों का नतीजा है, न कि कोई इसमें राजनीति है। आप भ्रष्टाचार करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। अब मामला अदालत में है, फैसला जो आएगा वो देखा। चिदम्बरम की हालत देख ये आसानी से समझा जा सकता है कि मोदी सरकार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चल रही है, लेकिन इस पॉलिसी पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक तो मोदी सरकार को ये साफ करना होगा कि बदले की कार्रवाई तो नहीं, और दूसरा निचले स्तर पर करप्शन क्या सिर्फ बड़ी मछलियों को पकड़ने भर से खत्म हो जाएगा। इस बारे में भी मोदी सरकार को बताना पड़ेगा। खैर, फिलहाल तो कांग्रेस में करप्शन में लिप्त नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं चिदम्बरम के बाद अगला नंबर उनका तो नहीं।